हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कवर किया लॉजिकल डिजाइन ऑफ आईओटी। आज हम करेंगे लेवल्स इन आईओटी। आईओटी के अंदर कितने लेवल्स होते हैं और उन लेवल्स के अंदर कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, हर लेवल की क्या वर्किंग होती है, वो सारा का सारा आज हम कवर करेंगे। तो बढ़ते हैं हमारे टॉपिक की तरफ। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है आईओटी लेवल्स। अब ये लेवल्स क्या होते हैं? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप कहीं भी जॉब के लिए जाते हो और आपकी जॉब लग भी जाती है तो वहां पर आपको क्या जॉब ऑफर की जाएगी? आपके लेवल के अकॉर्डिंग, आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग, यानी हर एक चीज का एक लेवल होता है। सेम एज इट इज आईओटी के अंदर अगर आप कोई भी डिवाइस क्रिएट करते हो, डिवाइस बनाते हो, सिस्टम बनाते हो, हर एक सिस्टम का एक अलग लेवल होता है। कोई छोटे लेवल की डिवाइस होती है तो कोई बड़े लेवल की डिवाइस होती है। ऐसे ही आईओटी के अंदर कितने लेवल्स होते हैं? 6 लेवल होते हैं जो आज हम डिस्कस करेंगे। लेकिन लेवल डिस्कस करने से पहले उन लेवल्स के अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे वो सारे मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट रहता है वो है डिवाइस। इसके बारे में तो आपको अच्छे से पता ही होगा। डिवाइस का काम क्या रहेगा? सेंस करना, एक्चुएट करना, कंट्रोल करना, प्रोसेस करना। तो ये सारे काम किसके होते हैं? डिवाइस के। देखते हैं हम डेफिनेशन। एन आईओटी डिवाइस अलाउज आइडेंटिफिकेशन। डिवाइस आइडेंटिफिकेशन का काम करेगी, रिमोट सेंसिंग का काम करेगी, एक्चुएटिंग एंड रिमोट मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज। जो मैंने आपको काम बताए ये सारे के सारे काम कौन करेगी? डिवाइस करेगी। You learn about various examples of IoT devices in section। आप काफी सारे एग्जांपल्स देख भी चुके हो किसके? IoT डिवाइसेस के, जैसे कि सेंसर्स, एक्चुएटर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स। तो ये सब क्या है? डिवाइसेस। इसके बाद आता है रिसोर्स। अब रिसोर्स क्या है? रिसोर्स सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को बोला गया है। कौन से सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स? रिसोर्सेज आर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑन द आईओटी डिवाइस। आईओटी डिवाइस के अंदर वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो? एक्सेस कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो। किसको? सेंसर की इंफॉर्मेशन को, और साथ में एक्चुएटर को कंट्रोल कर सकते हो जो किसके साथ कनेक्टेड होता है? डिवाइस के साथ। अब एक एग्जांपल लो। अगर मैं आपको बोल दूं आप अपने मोबाइल फोन की हेल्प से लाइट को कंट्रोल करके दिखाओ, तो आप लोग क्या करोगे? फोन के अंदर से लाइट को फोन में प्रेस करते ही लाइट ऑन कर सकते हो और लाइट को बंद कर सकते हो। सेम एज इट इज। तो आप अपने फोन से ये काम करोगे कैसे? किसी सॉफ्टवेयर की हेल्प से करोगे। और वो सॉफ्टवेयर कौन सा रहेगा? वो सॉफ्टवेयर जो होगा वो आपको क्या करना है? लाइट को कंट्रोल करना है फोन में। वो सॉफ्टवेयर से क्या कर पा रहे हो? आप डाटा को एक्सेस कर पा रहे हो, प्रोसेस कर पा रहे हो, एनालाइज कर पा रहे हो। तो उन्होंने यही बोला है रिसोर्स का क्या काम है? रिसोर्सेज क्या है? ऐसे सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो आईओटी की जो डिवाइसेस हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं, उनके डेटा को एक्सेस कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, जो सेंसर की इंफॉर्मेशन है उसको स्टोर करके रखेंगे, एक्चुएटर्स को कंट्रोल करने का काम। लाइट को तो कंट्रोल करोगे, ऑन करना है क्यों, तो वो कौन करेगा? सॉफ्टवेयर करेगा, यानी कि रिसोर्स करेगा। इसके बाद आता है थर्ड, कंट्रोलर सर्विस। कंट्रोलर सर्विस का काम क्या होता है? कंट्रोलर बहुत ही मेन सर्विस बोली जाती है। अब ये होती क्या है? कंट्रोलर सर्विस इज अ नेटिव सर्विस। नेटिव सर्विस होती है दैट रन्स ऑन द डिवाइस, जो किसके ऊपर रन करती है? डिवाइस के ऊपर, एंड इंटरैक्ट विद द वेब सर्विसेज। डिवाइस के ऊपर रन करती है, किसके साथ इंटरैक्ट करती है? वेब सर्विसेज के साथ इंटरैक्ट करती है। कंट्रोलर सर्विस सेंड डेटा फ्रॉम द डिवाइस टू द वेब सर्विस। कंट्रोलर सर्विस ही वो सर्विस होती है जो क्या करती है? आईओटी की डिवाइस और वेब सर्विस के बीच में कम्युनिकेशन करवाती है। इनके बीच में डिवाइस से वेब सर्विस के पास डाटा भेजना है तो ये भेजेगी, वेब सर्विस से आईओटी डिवाइस के पास भेजना है तो भी ये भेजेगी। तो ये काम किसका है? कंट्रोलर सर्विस का। यानी कि ये क्या काम करेगी? वेब सर्विस और आईओटी डिवाइस के बीच में इंटरेक्शन का काम करवाएगी। कौन? कंट्रोलर सर्विस। तो ये 3 कंपोनेंट समझ में आया आपको? डिवाइस की
सोर्स और कंट्रोलर सर्विस। इसके बाद आते हैं अब हमारे नेक्स्ट कंपोनेंट जो है डेटाबेस। डेटाबेस भी आपको पता है, डेटाबेस क्या कर सकती है? डेटाबेस का काम होता है डेटा को स्टोर करके रखना, लोकल में या फिर क्लाउड के अंदर। तो देखिए, डेटाबेस कैन बी ईदर लोकल और इन द क्लाउड। डेटाबेस लोकल में भी हो सकती है और क्लाउड में भी। लोकल मतलब आपके मोबाइल फोन की जो पर्सनल होती है स्टोरेज, और क्लाउड का मतलब जैसे गूगल ड्राइव हो गया, जीमेल होगी, गूगल फोटोज होगी, तो वो क्या है? क्लाउड। तो डेटाबेस लोकल भी हो सकती है और क्लाउड भी हो सकती है एंड स्टोर्स द डेटा जनरेटेड बाय द आईओटी डिवाइसेस। आईओटी डिवाइसेस जो डेटा जनरेट करती है उसको स्टोर करने का काम करती है। इसके बाद आता है वेब सर्विस। वेब सर्विसेज का काम क्या होता है? वेब सर्विसेज किस किस के बीच का लिंक होती है? आईओटी डिवाइसेस और एप्लीकेशंस। वेब सर्विस क्या है? वेब सर्विस आईओटी की डिवाइस है, एप्लीकेशन है, डेटाबेस है, इन सब के बीच का लिंक कौन होती है? वेब सर्विसेज। वेब सर्विसेज सर्व एज अ लिंक बिटवीन, किसके बीच का लिंक होती है? आईओटी डिवाइस, एप्लीकेशन, डेटाबेस एंड एनालिसिस कंपोनेंट्स। जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बीच का जो लिंक होती है वो कौन होती है? वेब सर्विसेज। और वेब सर्विसेज हमने की भी थी पिछले जो हमारा लॉजिकल डिजाइन था उसमें हमने वेब सर्विसेज यानी कम्युनिकेशन एपीआईज की थी। हमने 2 कम्युनिकेशन एपीआईज थी, रेस्ट बेस्ड और वेब सॉकेट बेस्ड। तो वो क्या थी? वो वेब सर्विसेज थी। तो यहाँ पर भी यही बोला है, वेब सर्विसेज कैन बी ईदर इम्प्लीमेंटेड यूजिंग, किसकी हेल्प से इम्प्लीमेंट की जा सकती है? HTTP एंड रेस्ट प्रिंसिपल, या तो वो रेस्ट सर्विस हो सकती है या फिर वो वेब सॉकेट सर्विस हो सकती है। तो ये क्या है? वेब सर्विसेज। क्लियर है सभी को? इसके बाद आते हैं एनालिसिस कंपोनेंट्स। एनालिसिस कंपोनेंट क्या करते हैं? यही वो कंपोनेंट होते हैं जो आईओटी के डेटा को एनालाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एनालाइज का मतलब क्या है? डेटा आ रहा है, उसको एनालाइज करेगा कि ये काम का डेटा है तो रखना है, नहीं है तो नहीं रखना। मतलब कि चीजें एनालाइज कौन करेंगे? एनालिसिस कंपोनेंट। एनालिसिस कंपोनेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनालाइजिंग द आईओटी डेटा। आईओटी डेटा को एनालाइजिंग करने के लिए ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और रिजल्ट भी कौन जनरेट करते हैं? एनालिसिस कंपोनेंट। और किस फॉर्म में जनरेट करते हैं? इतनी इजी फॉर्मेट में जिसको यूजर आसानी से समझ सके। वो काम किसका होता है? एनालिसिस कंपोनेंट। इसके बाद आती है एप्लीकेशन। ये तो हम काफी बार कर चुके हैं। एप्लीकेशन क्या करती है? एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करती है जिसकी हेल्प से यूजर डिवाइस को अच्छे से इस्तेमाल कर सके। तो एप्लीकेशन क्या करेगी? आईओटी एप्लीकेशन प्रोवाइड एन इंटरफेस। ये एक ऐसा इंटरफेस प्रोवाइड करेगी दैट द यूजर्स कैन यूज टू कंट्रोल एंड मॉनिटर, जिसको यूजर कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए इस्तेमाल करेगा। किसको? आईओटी सिस्टम को कंट्रोल करना है, मॉनिटर करना है, उसको करने के लिए इंटरफेस का इस्तेमाल करेगा। और वो इंटरफेस कौन प्रोवाइड करेगी? एप्लीकेशन। एप्लीकेशंस आल्सो अलो यूजर्स टू व्यू द सिस्टम स्टेटस। आप एप्लीकेशन की हेल्प से सिस्टम का स्टेटस देख सकते हो, डेटा को प्रोसेस कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था कि फोन में सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप लाइटनिंग को कंट्रोल करोगे, तो आप अपने सॉफ्टवेयर को खोल के चेक कर सकते हो ना, लाइट ऑन है, ऑफ है, उसका स्टेटस क्या है। तो वो कौन प्रोवाइड करती है? एप्लीकेशन। समझ आया भी आप सभी को? ये सारी क्या थे हमारे कंपोनेंट्स, किसके? आईओटी लेवल के अंदर जो इस्तेमाल होंगे। आगे हम डिस्कस करेंगे अभी 6 लेवल आईओटी के, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप। वो आप अच्छे से तभी समझ सकते हो जब आप एंड तक वीडियो देखोगे। तो करते हैं शुरू। सबसे पहले हम करेंगे लेवल 1। लेवल 1 बिल्कुल बेसिक लेवल होता है, फिर लेवल 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे लेवल बढ़ता जाता है। 4-5 चीजें आपको हर लेवल के अंदर पता होनी चाहिए। स्टेप बाय स्टेप हम करते हैं। लेवल करने से पहले आपको पता होना चाहिए हर लेवल के अंदर आपको 2 एरियाज दिखाई देंगे, लोकल एरिया, क्लाउड एरिया। हर एक लेवल का मतलब हर एक लेवल के अंदर आप ये चीज देखोगे किस लेवल में लोकल में क्या काम हो रहा है, क्लाउड में क्या काम हो रहा है। जिस लेवल में जितना ज्यादा क्लाउड में काम हो रहा है वो उतना ही ज्यादा एडवांस है। अब आप देख सकते हो आईओटी लेवल 1,
लेवल 1 में सारा ही काम किधर हो रहा है? लोकल के अंदर। क्लाउड में क्या है? कुछ भी काम नहीं हो रहा। तो लोकल क्या दिखाई दे रहा है आपको कि सारी वर्किंग लोकल में ही रहेगी लेवल 1 के अंदर। और ये जो चीजें दिखा रखी है ये क्या है? अभी अभी मैंने आपको यही समझाई है। डिवाइस बता दी मैंने, सेंस करेगी, एक्चुएट करेगी, कंट्रोल करेगी, मॉनिटर करेगी। रिसोर्स बताया मैंने, सॉफ्टवेयर होते हैं, है ना, सॉफ्टवेयर। कंट्रोलर सर्विस बताई मैंने, कंट्रोलिंग का जो काम करेगी। कंट्रोलर सर्विसेज का काम क्या होता है? डेटाबेस बताई मैंने आपको, डेटा स्टोर करने के लिए। रेस्ट और वेब सॉकेट सर्विस बताई मैंने, लिंक होती है सर्विसेज के बीच में। ऐप बताया मैंने आपको, इंटरफेस होता है, इंटरफेस प्रोवाइड करती है एप्लीकेशन। ये सारे पॉइंट्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। अब जो चीज मैं बताने जा रही हूँ वो क्या है? लेवल 1 के बारे में, कि लेवल 1 की क्या खास बात। तो देखिए, लेवल 1 IoT सिस्टम हैज अ सिंगल नोड डिवाइस। लेवल 1 में कितनी डिवाइस है? सिंगल डिवाइस। कैसे पता चला? देख सकते हो कितनी डिवाइस है? सिंगल डिवाइस। तो ये क्वेश्चन पेपर में आता है, देखिए IoT का जो लेवल 1 है, कितनी डिवाइस होती है, कितनी नोड होती है। नोड का मतलब भी डिवाइस होता है। तो लेवल 1 के अंदर सिंगल डिवाइस होती है जो क्या काम करती है? डिवाइस का पता ही है, सेंस करना, एक्चुएट करना, डेटा को स्टोर करना, परफॉर्म करना, एनालिसिस करना, होस्ट करना एप्लीकेशन को। ये सारे काम कौन करेगी? डिवाइस करेगी। तो समझ में आया कितनी डिवाइस होती है लेवल 1 में? सिंगल डिवाइस होती है। पॉइंट याद रखिए, यानी फर्स्ट पॉइंट जो आपको याद रखना वो क्या याद रखना है? कितनी डिवाइस है इसके अंदर? सिंगल डिवाइस, या बोल सकते हो सिंगल नोड। उसके बाद सेकंड पॉइंट देखिए, लेवल 1 IoT सिस्टम्स आर सुटेबल फॉर मॉडलिंग लो कॉस्ट। कॉस्ट कितनी होती है इनकी? लो। लो कॉस्ट क्यों होगी? क्योंकि सारे काम किधर हो रहा है? लोकल पे। क्लाउड के लिए तो हमें चीजें परचेज करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ तो सारे काम किधर हो रहा है? लोकल पे। तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? लो कॉस्ट होगी। थर्ड नंबर पे क्या चीज आती है? लो कॉम्प्लेक्सिटी। लो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या? आपको भी पता है, अगर सारी चीजें मशीन के अंदर ही है, क्लाउड के साथ कनेक्टिविटी नहीं है, अगर एक ही जगह पे सारा काम है, तो कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? जटिलता, मुश्किल। कुछ मुश्किल ही नहीं है, यानी कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है वो कैसी होती है? लो बोल दो या फिर लेस बोल, लो कॉम्प्लेक्सिटी। उसके बाद क्या चीज याद रखनी है आपको? डेटा इनवॉल्व्ड इज नॉट बिग। डेटा कितना नहीं होता इधर, इसमें जो डेटा होता है वो ज्यादा बड़ा नहीं होता। कैसे पता चला? डिवाइस कितनी है? एक ही डिवाइस है, यानी इसका जो डेटा होता है नॉट बिग। लेवल 1 में सबसे कम डेटा होता है, सबसे कम कॉम्प्लेक्स होता है और सबसे कम इसकी कॉस्ट होती है। ये तीन चीजें हर एक लेवल में आप आंख बंद करके भी बता सकते हो। जैसे मैंने बताया, लेवल 1 है, कॉस्ट भी कम रहेगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी कम रहेगी और डाटा भी कम रहेगा। लेवल 2 है, सारी चीजें लेवल 1 से बढ़ जाएंगी लेकिन लेवल 3 से कम रहेगी। लेवल के अकॉर्डिंग तीनों चीजें बढ़ती जाएंगी। ये तो वैसे भी आप याद रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर वो चीज नहीं बता रखी, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ जो 2 पॉइंट और याद रखने के हैं। डेटा एनालाइज किधर हो रहा है इसमें? बताइए जरा, डेटा एनालाइज किधर किया जा रहा है? लोकल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और डेटा स्टोर किधर हो रहा है? डेटा स्टोर भी किधर हो रहा है? लोकल में। कैसे पता चला? एनालाइज कौन करता है? जो एनालाइज करने वाले कंपोनेंट्स हैं वो भी लोकल में ही है, और जो स्टोर करने वाला कंपोनेंट है यानी कि डेटाबेस, वो भी किधर है? लोकल में। सारा काम लोकल में है, तो यहाँ पर लिखा भी हुआ है एनालिसिस और स्टोर किधर होता है? लोकल के अंदर। हर एक लेवल में बस आपको ये 6 पॉइंट याद रखने हैं, जिसमें से 3 तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए। लेवल बढ़ता जाएगा, ये तीनों बढ़ते जाएंगे। कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, मुश्किल होती जाएंगी चीजें, डाटा और ज्यादा बढ़ता जाएगा, और उसके साथ कॉम्प्लेक्सिटी बता दी, कॉस्ट बढ़ती जाएगी क्योंकि क्लाउड पे चीजें जाती जाएंगी। सिंगल डिवाइस, डेटा एनालाइज कहाँ हो रहा है, डेटा स्टोर कहाँ हो रहा है, ये 3 चीजें आपको याद रखनी पड़ेगी। समझ में आया आप सभी को लेवल 1? इसके बाद बढ़ते हैं हम अपने सेकंड लेवल की तरफ, यानी कि लेवल 2। अब यहाँ पर देखिए आपको क्या चेंज दिखाई दे रहा है डायग्राम में। लोकल में भी है कुछ काम और क्लाउड में भी है। क्लाउड में कौन चला गया?
क्लाउड में चली गई हमारी वेब सॉकेट सर्विस और डेटाबेस और ऐप तो हो गया। डेटाबेस अगर क्लाउड में चली गई, पहला पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था, डिवाइस बतानी है आपको कितनी है, कितनी डिवाइस है इधर, सिंगल डिवाइस, यानी कि इधर भी डिवाइस तो कितनी है, सिंगल। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बताया था आपको, कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट के मामले में आप क्या बोलोगे, लेवल 1 से ज्यादा है, लेवल 3 से कम है। इसके बाद डेटा ज्यादा है कि कम, लेवल 1 से डेटा ज्यादा है, लेवल 3 से कम। कॉम्प्लेक्सिटी लेवल 1 से ज्यादा है और लेवल 3 से कम। ये पॉइंट तो आप ऐसे बोलोगे। बाकी के 2 पॉइंट, डेटा एनालाइज कहाँ हो रहा है और डेटा स्टोर। डेटा एनालाइज किधर हो रहा है, यहाँ पर लिखा भी हुआ, डेटा एनालाइज हो रहा है लोकल में और डेटा स्टोर किधर हो रहा है, क्लाउड में। बस ये 3 पॉइंट याद रखिए। डेटा स्टोर किधर हो रहा है, लोकल में, और डेटा स्टोर तो क्लाउड के ऊपर है, वेट, सिंगल डिवाइस है। डेटा एनालाइज कहाँ हो रहा है, लोकल में। डेटा स्टोर किधर हो रहा है, क्लाउड। ये आपको याद रखना 3 पॉइंट। यहां पर भी वही सब बताया होगा। आईओटी सिस्टम के अंदर सेकंड जो लेवल है उसमें कितनी डिवाइस होती हैं, सिंगल नोड होती है। नोड का काम बार बार बताने की जरूरत नहीं है। डेटा इज स्टोर्ड इन द क्लाउड। डेटा कहाँ स्टोर हो रहा है, क्लाउड पे। एंड एप्लीकेशन इज यूजुअली क्लाउड बेस्ड। और जो एप्लीकेशन है वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, क्लाउड पे, क्योंकि ऐप किधर है, क्लाउड के ऊपर। तो एप्लीकेशन भी किसके ऊपर बेस्ड हुई, क्लाउड के ऊपर बेस्ड हुई। Level 2 IoT systems are suitable for solutions where the data involved is big. डेटा कैसा आ गया यहाँ पे, बिग। मैंने बताया था लेवल 1 के कंपैरिजन में डेटा बढ़ जाएगा तो बिग आ जाएगा। The primary analysis requirement is not computationally intensive and can be done local itself. जो एनालिसिस होती है वहां वो किधर हो रही है, लोकल में, जो मैंने ऑलरेडी आपको 3 पॉइंट बता दिए। ये था लेवल 2। इसके बाद बढ़ते हैं लेवल 3 की तरफ। लेवल 3 में देखिए, अब लेवल 3 के अंदर क्या चीज दिखाई दे रही है आपको, यहाँ पर एक चीज बदल गई बस। बाकी के 3 पॉइंट तो वही है, डेटा बढ़ जाएगा लेवल 2 से, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ जाएगी। अब इसमें एक चीज और चेंज हो जाती है, जो डेटा पहले लोकल में था, एनालाइज हो रहा था, वो क्लाउड में एनालाइज हो रहा है। और यहाँ पर भी पहला पॉइंट, सिंगल डिवाइस है, बिग डेटा है, कॉस्ट भी इंक्रीज हो जाएगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। ये 3 पॉइंट तो आप हर एक के अंदर अपने आप भी कर सकते हो। एनालाइज किधर हो रहा है डाटा, क्लाउड के ऊपर, और स्टोर किधर हो रहा है, ये भी क्लाउड के ऊपर। इस तरीके से आप चीजें याद रखोगे, क्योंकि पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे आएगा, इन लेवल 3 डेटा स्टोर्ड। डेटा कहां पर स्टोर होता है, लोकल, क्लाउड, नन, ऑल ऑफ द अबव, या फिर बोथ, ऐसा कुछ भी आ सकता है। तो आपको बताना आना चाहिए कि डेटा स्टोर क्लाउड पे ही हो रहा है और एनालाइज भी क्लाउड पे ही हो रहा है। बस ये एक चीज, एनालिसिस भी क्लाउड में चली गई और एप्लीकेशन भी किसके ऊपर बेस्ड है, क्लाउड के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पर भी वही सारी सेम चीज बताई गई है जो मैंने आपको वहां पर लिख के दिखाई। इसके बाद आता है लेवल 4। लेवल 4 थोड़ा सा बढ़ जाता है, एडवांस हो जाता है, आप देख भी पाओगे। लेवल 4 के अंदर देखो क्या चीज बढ़ गई, 2 एक्स्ट्रा चीजें आ गई। क्या, एक तो यहाँ पर मल्टीपल डिवाइस आ गई, दूसरी लोकल में भी ऑब्जर्वर नोड आ गई और क्लाउड में भी ऑब्जर्वर नोड आ गई। अब ये ऑब्जर्वर नोड क्या काम करेगी, लोकल वाली ऑब्जर्वर नोड लोकल के डेटा को ऑब्जर्व करेगी, क्लाउड वाली क्लाउड के डेटा को, फंक्शनिंग को ऑब्जर्व करेगी। तो पहले ये देख लो, फिर उसके बाद इसके पॉइंट मैं आपको बताती हूँ। लेवल 4 IoT सिस्टम हैज मल्टीपल नोड्स। कितनी नोड्स हो जाती हैं इसमें, मल्टीपल नोड्स। मल्टीपल नोड्स यानी कि कैसी डिवाइस आ जाएंगी इसमें, मल्टीपल डिवाइस आ जाएंगी। और यहाँ मल्टीपल डिवाइस है तो डेटा कितना ज्यादा बढ़ गया होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। एनालिसिस किधर हो रही है इसमें,
लोकल में हो रही है। लोकल में क्या हो रहा है, एनालाइज हो रहा है डाटा। एप्लीकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, क्लाउड के ऊपर बेस्ड है। देख सकते हो एप्लीकेशन किधर है, क्लाउड के ऊपर। तो एप्लीकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, क्लाउड के ऊपर। लेवल 4 कंटेन लोकल एंड क्लाउड बेस्ड ऑब्जर्वर नोड। ऑब्जर्वर नोड कैसी है, लोकल में भी ऑब्जर्वर नोड है और क्लाउड में भी ऑब्जर्वर नोड है, which can subscribe to and receive information collected in the cloud from IoT devices. IoT devices और क्लाउड के बीच में क्या काम करेगी, सब्सक्रिप्शन, डाटा रिसीव करना है, भेजना है। देख भी सकते हो लोकल वाली ऑब्जर्वर नोड यहाँ से डाटा कलेक्ट करने के बाद इसके पास, और ये फिर उस ऑब्जर्वर नोड के पास, उसके बाद क्लाउड में। यानी लोकल की जो ऑब्जर्वर नोड है डिवाइस से डेटा लेगी, उसके पास भेजेगी, वो वाली किस पे भेज देगी, क्लाउड पे भेज देगी। ये काम होता है ऑब्जर्वर नोड का। इसके बाद बता रखा है जो मल्टीपल नोड्स होती हैं उनकी जरूरत पड़ती है, तो डाटा कैसा रहेगा, बिग डाटा रहेगा, बड़े डाटा की हमें जरूरत पड़ेगी। स्ट्रक्चर कैसा रहेगा, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहेगा। कॉस्ट कैसी रहेगी, एक्सपेंसिव रहेगा, यानी कॉस्ट इसके अंदर बढ़ जाएगी। और डेटा कहाँ, एनालाइज किधर हो रहा है, लोकल में, स्टोर किधर हो रहा है, क्लाउड में। ये याद रखना आपको, डाटा स्टोर किधर हो रहा है, क्लाउड के ऊपर डाटा स्टोर हो रहा है। याद रखना भाई ये क्लाउड पे है, इसमें एनालिसिस लोकल पे है। तो ये क्या था हमारा लेवल 4। अगर आपने कंपोनेंट्स अच्छे से किए हैं और आपको पहला लेवल अच्छे से समझ में आ गया, आगे तो चीजें बढ़ती जाएंगी, नोट्स और बाकी चीजें ऐड होती जाएंगी। लेवल 5 सेम एज इट इज 4 की तरह, बस एक चीज चेंज हो जाती है। लेवल 4 में डाटा एनालाइज किधर हो रहा था, लोकल में, लेकिन लेवल 5 में वो एनालाइज भी किधर होएगा, क्लाउड के ऊपर होएगा। यहाँ पर बस एक चीज और, कोऑर्डिनेटर डिवाइस आ जाएगी। लेवल 5 में एक तो चेंज हुआ, डेटा एनालाइज भी क्लाउड पे हो रहा है, और दूसरा यहाँ एक कोऑर्डिनेटर डिवाइस आ जाएगी। और कोऑर्डिनेटर डिवाइस का काम क्या रहेगा, बाकी की सभी डिवाइसेस से डाटा अपने पास लेगी पहले, फिर ऑब्जर्वर नोड के पास भेजेगी, वो आगे भेजेगी, फिर आगे डाटा डेटाबेस में जाएगा और क्लाउड के ऊपर जाएगा। तो देखिए लेवल 5 IoT सिस्टम हैज मल्टीपल नोड्स। मल्टीपल नोड्स है इसके अंदर, ठीक है, और एक कोऑर्डिनेटर नोड आ गई जो मैंने आपको बताया। द एंड नोड दैट परफॉर्म सेंसिंग एंड और एक्चुएशन। ये आपको पता है, ये नोड का काम क्या होता है, कोऑर्डिनेटर ऐड हो जाएगी। कोऑर्डिनेटर नोड कलेक्ट डेटा फ्रॉम द एंड नोड एंड सेंड टू द क्लाउड। मैंने बताया आपको यही, कोऑर्डिनेटर क्या करेगी, इनसे डेटा लेगी और आगे क्लाउड के ऊपर भेज देगी। लेवल 5 IoT सिस्टम आर सुटेबल फॉर सॉल्यूशन बेस्ड ऑन वायरलेस सेंसर। कहां पर इस्तेमाल किया जाता है इसको, वायरलेस सेंसर के अंदर इसको यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, वायरलेस के अंदर यूज किया जाता है, जिसके अंदर डेटा कैसा होता है, बिग होता है, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। डेटा स्टोर और एनालाइज किधर हो रहा है, क्लाउड के ऊपर। तो पॉइंट्स आपको मिल गए, मल्टीपल नोड है, बिग डेटा है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, डेटा एनालाइज भी क्लाउड पे है, स्टोर भी क्लाउड के ऊपर है, एक कंट्रोलर डिवाइस आ चुकी है जो बाकी की डिवाइसेस से डेटा लेगी और क्लाउड पे भेजने का काम करेगी। तो ये क्या था, लेवल 5, और वायरलेस सेंसर के अंदर इसको यूज किया जाता है। इसके बाद आता है लास्ट लेवल, यानी कि लेवल 6। लेवल 6 के अंदर क्या होता है, आप देख सकते हो यहाँ पर एक चीज और ऐड हो जाएगी। बाकी सारा काम, मोस्टली सारा काम लेवल 6 पे हो रहा है। एक नई चीज ऐड होगी, सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर। अब ये सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर क्या करेगा, ये सेंटर के अंदर रहेगा, लोकल और क्लाउड के बीच में, दोनों के बीच में इंटरफेस का काम करेगा। देखिए कैसे। लेवल 6 IoT सिस्टम हैज मल्टीपल इंडिपेंडेंट नोड। मल्टीपल नोड तो है ही है, जो क्या काम करेंगे आपको पता ही है। डेटा कहाँ पर स्टोर हो रहा है, क्लाउड में। एप्लीकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, क्लाउड के ऊपर बेस्ड है। एनालिसिस किधर हो रही है डेटा की, क्लाउड के ऊपर हो रही है। रिजल्ट है जो, वो भी किसके ऊपर बेस्ड है, क्लाउड के ऊपर बेस्ड है। सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर is aware of the status of all the end node and send control command to the node. सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर हर एक डिवाइस को लेके अवेयर रहेगा और हर एक डिवाइस के पास कंट्रोल सिग्नल्स भेजेगा। वो काम है सेंट्रलाइज्ड कंट्रोलर का। बाकी सारी की सारी चीजें एज इट इज। क्लाउड पे मैक्सिमम काम हो रहा है इसके अंदर। सबसे ज्यादा एडवांस लेवल IoT का लेवल 6 है। तो आपको ये अच्छे से याद करना है, समझना है।
आई होप आपको 6 के 6 लेवल समझ आ गए होंगे। एक बार मैं आपको बता देती हूँ, हमने सबसे पहले किया लेवल कितने होते हैं, उसके अंदर कौन से कंपोनेंट यूज होते हैं। लेवल 1 2 3 4 5 6, हर एक लेवल को हमने अंदर ब्रीफली बिल्कुल अच्छे से किया। अगर फिर भी आप लोगों का कोई भी डाउट रहता है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर डालें, मैं तुरंत आपको रिस्पॉन्स दूंगी। आज का जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, कमेंट सेक्शन में आप लोग मेरे को बताएं लेवल 4 के अंदर डेटा एनालाइज किधर हो रहा है, डेटा स्टोर किधर हो रहा है। जल्दी से लिखिए। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। ऑल द वेरी बेस्ट।